इस पवित्र भूमि माँ धाम के सभागार में व्यासपीठ पर विराजमान ख्याति प्राप्त कथा प्रवक्ता श्रद्धेय श्री शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज, मेरे वाय में कथा प्रवक्ता साध्वी वर्षा जी महाराज, दाएं हाथ पर कथा प्रवक्ता राममूर्ति जी महाराज और अशोक शास्त्री जी महाराज कथा प्रवक्ता और समस्त जनता जनार्दन। शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी शालीनता, सज्जनता का मैं कायल हूं, सत्यता ये है। शायद इतनी कम उम्र में मैं देश के बड़े बड़े मूर्धन कथावाचकों के संपर्क में रहता हूं, और इतनी कम उम्र में अगर किसी ने कथा देश में की है तो हमारे अनुज शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का एक नाम इस चीज में लिखा जाएगा। और मैंने इनको बताया नहीं, मैं आज इस मंच के माध्यम से घोषणा किए जा रहा हूं कि शैलेंद्र जी 8 तारीख को शायद जा रहे हैं रात्रि में, और जब भी वृंदावन आएंगे तो मैं इनका मंच के माध्यम से बताया जाए, मैं इनका स्वागत सम्मान करूंगा। श्रीधाम वृंदावन के से बड़े बड़े मठाधीश, संत महापुरुष सभी लोगों। पूतना के बारे में इन्होंने जो इतनी व्याख्या की है, तो मैं कथावाचक नहीं हूँ, ये बात सत्य है, पर इनकी एक बात का मैं जवाब जरूर दिए दे रहा हूँ कि 1 से 25 इन्होंने गुण बताए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक वाक्य से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वनवास चले गए थे, तो 1 से 25 वाक्य का वर्णन कौन करेगा? अगर आज करे कल तब भी उनका वर्णन नहीं हो पाएगा। पूतना की इतनी प्रशंसा की, इतनी व्याख्या होती है, प्रायः सभी व्यास करते हैं, तो मैं एक बात पे पहुंचा हूं निर्णय पे, आखिर कोई तो विशेषता होगी। रही बात शैलेंद्र कृष्ण जी के बारे में, मैं सत्य बता रहा हूं, व्यासपीठ के सामने बैठा हूं, क्योंकि मैं बड़ा क्या बताऊं, मेरे अगल भी व्यास, बगल भी व्यास, सामने व्यास, इनके बीच में बोलूं क्या? क्यों वृंदावन तो व्यासों का एक भंडार भरा हुआ है। रात्रि 11 बजे मैंने इनको फोन किया 1 तारीख को, मैंने कि मेरे लाडले शैलेंद्र कृष्ण जी कहाँ? मैं आप बीती बता रहा हूँ, दुनिया के मैं कोई प्रपंच करना नहीं आया हूँ। मैंने शैलेंद्र कृष्ण जी 5 तारीख को कहाँ रहोगे? तो इन्होंने एक शब्द कहा कि भैया मैं आपके दिल में हूँ। मैंने नहीं, सत्य बताओ मुझे, मैंने 5 तारीख का कुछ भाव है इसलिए। बोले आपके दिल में, तो अपने वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूरभाष में मेरी बात हो रही थी, हमसे बोले कि भैया जी भोपाल में जो हमने कथा की है तो उसमें दक्षिणा रूप स्वरूप जैसे मिला 1.5-2 लाख रुपया मुझे प्राप्त हो गया है, और मेरे सिर पे इतना वजन हो गया है, तो वो वृंदावन में खर्च करने आ रहा हूँ। मैं बहुत हंसा, मैंने कि स्वयं आप तो ब्रजवासियों के प्रति इतनी श्रद्धा भाव, विप्रों के प्रति इतनी श्रद्धा भाव, गऊ के प्रति इतनी इनकी आस्था, इनको वास्तव में सत्यता ये है कि जैसे पैसा इनके पास एकत्रित होता है, फिर इनको नींद नहीं आती, इनको खर्च कहाँ करना है।
गाय के रूप में, विप्रो के रूप में, किसी कन्या के दर्शन के शादियों के रूप में ये पैसा खर्च कर देते हैं। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा की दक्षिणा नहीं लेते थे, ये प्रायः सभी ने, पूरा विश्व जानता है। इस कलयुग में हमने बहुत लोगों की संगत की है, महापुरुषों की है, और मैं व्यासपीठ से के सामने बोले दे रहा हूं कि मुझे जितनी जानकारी है, अनंत श्री विभूषण सदगुरु श्री रीतेश्वर जी महाराज आज दुनिया के इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने आज तक दक्षिणा नहीं ली व्यासपीठ पे बैठ के। न उन्होंने अंदर टेबल पैसा लिया, न कोई अपर टेबल पैसा लिया। अगर हिंदुस्तान में किसी ने पैसा दिया हो तो मेरे द्वारा सूचित कर देगा सदगुरु रीतेश्वर जी को मैंने पैसा दिया है। और तीसरे व्यक्ति हमारे अनुज शैलेंद्र जी हैं, इनको दक्षिणा रूप में प्राप्त हो जाता है तो ये लुटाने में माहिर इतने हैं कि इनको नींद नहीं आती कि पैसा हम खर्च कैसे कर ले। तो ऐसे व्यास जी को मेरा साधुवाद है। और मैं कहना चाहता हूं कि शैलेंद्र कृष्ण जी आप बहुत अच्छे कथा प्रवक्ता हैं और आपकी लगातार निरंतर कथाओं में रहते हैं, जिसका जीवन ही श्रीमद् भागवत के निमित्त हो गया हो तो उनके बारे में व्याख्या क्या करना। आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो उस प्रांगण में बड़े बड़े दूर दराज से लोग आए हुए हैं, अमेरिका तक से लोग आए हुए हैं। ऐसे आपको सदगुरु की प्राप्त हुई है, गुरु की प्राप्त हुई है। इनकी वाणी में वास्तव में एक सरस्वती का वास है और इनकी कथा से मैं स्वयं प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं भी वृंदावन में रहता हूँ। न जाने कितने लोग, मैं भी कथा श्रवण करता हूँ जाके, पर कथा कुछ लोग ऐसी कहते हैं सिर से ऊपर निकल जाती। सत्यता जी है, अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो कोई ये बता दे, मगर इनकी कथा सुन के वास्तव में मुझे खुद आनंद की आह्लाद अनुभूति होती है। और शैलेंद्र जी, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके साथ मैं तन से हूँ, मन से हूँ, धन से हूँ। जहां मेरी आवश्यकता हो श्रीधाम वृंदावन में और किसी भी राज्य में, तो आपको कहने की जरूरत नहीं, आपका एक वाक्य हमारे लिए एक अक्षर बन जाएगा। और मैं इसी वाणी के साथ विराम देता हूं। मैं कथा सुनने आया था, ना कि सुनाने आया था। कथा की प्रथा तो व्यास जी सुना ही रहे हैं और मैं वास्तव में एक श्रोता के रूप में आया था। और रही बात मेरा इनका संबंध शायद कोई जान नहीं पाएगा, व्यस्तता ही वही ऐसी बात नहीं, मेरे लाडले जी आदेश कर देते, मैंने की बात सहजता मान ही लेता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि दायित्व मेरे ऊपर ज्यादा रहते, जब बात सही है। मैं मठ मंदिर का भारत का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उमापीठ का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आनंदम धाम जो पूज्य सदगुरु रीतेश्वर जी महाराज जो देश दुनिया में लोग सभी जानते हैं, मैं उस संस्था का सीईओ हूँ। मगर इन लाडले की बात, इनका आदेश समझो, अनुरोध समझो, इनकी बात में नहीं टाल पाता हूँ। इसी बाड़ी के साथ मैं विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवत भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस व्यास से एक बार मेरे भैया को दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। बताओ ना, जैसे भगवान कृपा बरसाते हैं ना जन जन पर, ऐसे पूज्य बड़े भैया का मेरे लिए ऊपर आशीर्वाद ऐसी बरसता है।